बच्चों, आज हम लोग को क्लास 9 का मैथ चैप्टर 6 रेखा और कोण लाइन एंड एंगल पढ़ना है। इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में जाने थे, आज फिर उसके आगे से हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इसे इंग्लिश में इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। वैसी दो रेखाएं जिसकी बीच की लंबिक दूरी असमान हो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। सेकंड डिफिनेशन दे सकते हैं, वैसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर कटान करता हो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो, ये भी एक रेखा हो गया और सीधी रेखा हो गया, दोनों क्या है, किस बिंदु पे कटान कर रहा है, वो बिंदु पे कटान कर रहा है और इसके बीच की लंबिक दूरी भी क्या है, समान नहीं है। इसलिए ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के दोनों रेखा प्रतिच्छेदी रेखा का होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अप्रतिच्छेदी रेखा अर्थात समांतर रेखा, जिसे इंग्लिश में हम लोग यहाँ ध्यान दो नॉन इंटरसेक्ट लाइन या पैरेलल लाइन इसे कहते हैं। वैसी दो रेखाएं जिसकी बीच की लंबिक दूरी समान हो, अर्थात इसके बीच की जो लंबिक दूरी है क्या है, समान है। हर जगह क्या है, समान है। समान हो वह समांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, या प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग का आता है अभिगृहित 6.1। अभिगृहित अपने आप में हो गया सत्यापित होता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पे खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा है और इस पे कोई रेखा हो गया, इस पे खड़ा हो तो इस पे दो आसन कोण बनेगा, अर्थात एक AOC और दूसरा BOC। तो दोनों आसन कोणों का जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट नोट में लिखा है, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री अगर हो तो वे कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म, क्योंकि एक रेखा पे दो कोणों का योग हुआ, इसीलिए ये क्या है, रैखिक युग्म कहेंगे इसे, अर्थात रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों अभिगृहित 6.2, जस्ट इसी का विलोम है अभिगृहित 6.1 का। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ जो भुजा होती है, उभयनिष्ठ भुजा कौन है, OC, जो आपको एक रेखा पे बने कोणों को ये दो आपको पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक AOC और BOC, और ये उभयनिष्ठ भुजा कौन हुआ, OC हुआ। इसलिए कह रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग जब 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ जो भुजा होती है एक रेखा का निर्माण करती है। क्या बनाती है, एक रेखा का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बच्चों प्रमेय 6.1 में, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती है, जैसे एक AB हो गया, एक AB हो गया, यहां हो गया AB और दूसरा हो गया CD, ये क्या हो गया, CD। एक AB तरह की यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। कहने का मतलब एक AB रेखा हुआ और दूसरा CD रेखा हुआ, दोनों क्या हो रहा है, एक बिंदु पे कटान कर रहा है, तो इसके जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पे कटान करती है तो उनके आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है, जो क्या शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है, अर्थात जिसे हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। तो कह रहा है कि इसमें जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोणों का कौन कौन इसमें होगा, तो हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा हम सत्यापित कर लें। प्रमाण लिखेंगे यहाँ कि माना कि AB एवं CD दो रेखा O बिंदु पर कटान करते हैं, कटान करते हैं, तो हम शीर्षाभिमुख कोण का दो युग प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा पहला होगा, हम लोग देखेंगे AOD बराबर BOC।
BOC। और दूसरा हम लोग का क्या होगा, दूसरा होगा AOC बराबर BOD। ठीक है बच्चों, अब हम लोग काम करते हैं बच्चों, जगह की कमी को देखते हुए हम लोग ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग इधर भी इसको कर सकते हैं, ध्यान दिया जाए। तो हम लोग इसको और यहां करते हैं तो देखेंगे कि एक रेखा पे दोनों कोणों का युग्म कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे AOC अब प्लस BOC बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, लिखेंगे अभिगृहित 6.1 से, इसे हम लोग 1 माने, इसको क्या मानेंगे हम लोग 1। फिर हम लोग देखेंगे AOC अब प्लस BOC बराबर 180। अब हम लोग काम करेंगे AOC अब प्लस AOB बराबर काम करें कितना, 180 करें। तो लिखेंगे यहां हम लोग पुनः AOC अब प्लस AOD बराबर 180 डिग्री। इसे हम लोग 2 कर लें, लिखेंगे अभिगृहित 6.2। तो हम लोग देखेंगे, अब लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, AOC अब प्लस BOC बराबर क्या होंगे, 180 बराबर इतना, 180 बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। तो लिखेंगे AOC अब प्लस AOD। तो AOC से AOC कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया BOC बराबर AOD। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि AOC बराबर BOD हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार यदि हम चाहें तो इसका दूसरा भी कर सकते हैं इसी प्रकार, इस प्रकार ये प्रमाणित। ठीक है, सत्यापित हो गया कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के आमने सामने की बराबर होती है। हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन सारे प्रॉपर्टी खत्म हुआ। पहला क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.13 में जो डायग्राम यहाँ दिया है, रेखा AB और CD क्रमशः किस बिंदु पे, उस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो यदि AOC प्लस BOE बराबर कितना है, 70 डिग्री है, ये दोनों कोणों का योग कितना है, 70 डिग्री है, और BOD बराबर कितना, 40 डिग्री है। तो प्रश्न कहता है कि BOE क्या चीज, BOE अर्थात इस कोण का मान ज्ञात करें, और दूसरा प्रतिवर्ती कोण CO यहां से E, इसको ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग हॉल में आए, यहाँ हॉल में आए, दिया है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, AOC प्लस BOE बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, और BOD कितना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालें कितना, COE। तो इसमें देखेंगे हम लोग AOC क्या निकाले हम लोग, AOC। तो A लिखा जाएगा AOC बराबर BOD शीर्षाभिमुख कोण से, कितना लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब बराबर यहां लिखेंगे 40, क्योंकि जब दो रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यह कितना एंगल दिया है, 40 डिग्री दिया है। BOD बराबर कितना है, 40 डिग्री है। तो इसका सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों अब हम लोग ध्यान देंगे AOC और BOE बराबर कितना 70 डिग्री दिया है। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ, ध्यान दो। अब AOC का वैल्यू कितना दिया है, AOC का वैल्यू, AOC और BOE। तो हम लोग AOC का यहाँ पे लिखेंगे कितना वैल्यू, 40 है। तो लिखेंगे 40 प्लस BOE बराबर कितना है, 70 डिग्री। कितना दिया है, 70, क्योंकि AOC के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 40 डिग्री रखेंगे इसके जगह पे। तो 40 डिग्री। अब ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, BOE बराबर कितना हो जाएगा, 70 अब डिग्री, अब माइनस कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 30 डिग्री। अर्थात BOE कितना आ गया हम लोग का, ये वाला BOE बराबर 30 डिग्री। अब हम लोग को ध्यान देना बच्चों, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, COE का मतलब, इसका मतलब ये कोण निकालना है, ऐसा निकालना है। तो COE निकालने के लिए हम लोग काम करें। अब एक रेखा पे एक रैखिक योग से अधिगृहित 6.1 कहता है कि एक रेखा पे जब कोई रेखा खड़ी हो तो उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग सबसे पहले निकालें प्रतिवर्ती कोण। तो लिखेंगे यहाँ, ध्यान दो, COE बराबर प्रतिवर्ती कोण COE बराबर लिखेंगे AOC प्लस और टोटल क्या होगा, AOB, क्योंकि एक रैखिक योग है तो इसका कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे यहाँ ध्यान दो, AOB प्लस BOE। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे AOC कितना हो गया, इसका वैल्यू, AOC का वैल्यू 40 डिग्री हो गया। और ये वैल्यू कितना है, AOB कितना है, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री। और ये कितना होगा, 30 डिग्री। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 30 70 हो जाएगा। और 70 180 कितना होगा, 250। अर्थात ये कितना टोटल एंगल कितना होगा, 250 डिग्री होगा। कितना हो गया, 250 डिग्री टोटल एंगल कितना होगा, 200। ये प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री का हो गया। फिर हम थोड़ा क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। प्रश्न कहता है कि AB और CD दो रेखा है जो किसी बिंदु O पे कटान कर रहा है। तो AOC और BOE बराबर 70 डिग्री दिया है और BOD बराबर 40 डिग्री दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि AOC और BOD बराबर 70 डिग्री दिया है और AOC बराबर BOD बराबर 40 डिग्री। क्या, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि BOD का शीर्षाभिमुख कोण कौन है, AOC है। फिर अब हम लोग लिखेंगे, अब ये जो है AOC के जगह कितना रखेंगे, 40 डिग्री रखेंगे। अब प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। ये 40 डिग्री प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में करेगा। तो BOE बराबर 70 माइनस 40 डिग्री बराबर कितना होगा, 30 डिग्री आएगा। अब हम लोग लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण CE। प्रतिवर्ती कोण का आपको डिफिनेशन पहले लिखाया गया है कि वैसी कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम का हो तो वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है और इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। तो फिर हम लोग आएंगे COE निकालने के लिए। तो इसमें कितने कोणों का योग होगा, एक AOC प्लस AOB, ये रैखिक कोण है, और दूसरा क्या है, BOE। AOC हम लोग कितना है, 40 डिग्री, AOB 180 डिग्री और BOE कितना 30 डिग्री आएगा। दोनों को, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। एक XY है और दूसरा MN है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। फिर इसमें कह रहा है कि POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है। तो कह रहा है कि C का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे माना कि
ए कोण ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, ठीक है। और ये कितना दिया है 90 डिग्री दिया, कितना दे दिया है 90 डिग्री। पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। अब हम लोग लिखेंगे रैखिक गुण से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x एंगल ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। अभिगृहित 6.2, ठीक है। तो हम लोग ए का वैल्यू कितना दिया 2x, आई हो गया 3x, आई हो गया 90 डिग्री, आई हो गया 180। अब ये 90 इधर जाएगा तो कितना होगा, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 5x, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको घटा दिया जाए 180 और माइनस हो गया 90। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 90, ये कट जाएगा तो कितना होगा 18 डिग्री, x का वैल्यू कितना है 18। अब लिखा जाएगा अब a बराबर कितना हो गया, कोण a बराबर 2x, तो कितना होगा 2 गुना x के जब 18 डिग्री करेंगे तो आ गया 36 डिग्री। और कोण b बराबर कितना हो गया 3x, तो यहाँ हो गया 3, x के जब कितना रखेंगे 18, तो कितना होगा 54 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि जब एक रेखा पे जब कोई रेखा खड़ी हो तो उनके आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 180, b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखा जाएगा अभिगृहित 6.1 से, अभिगृहित 6.1 से, ठीक है 6.1 से। तो यहाँ लिखेंगे b का वैल्यू कितना हम लोग का आ गया बाबू 54 डिग्री और c बराबर 180 डिग्री। अब ये हम लोग काम करेंगे डी सिंप्लाई, तो एंगल c बराबर कितना हो जाएगा, ये 54 प्लस में उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस करेगा, तो 180 और माइनस हो गया 54 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री, कितना हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है बच्चों। हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। आकृति 6.5 में कह रहा है कि पी क्यू आर क्या है पी आर क्यू के बराबर, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू बराबर है। तो सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे यहाँ पे हो गया प्रमाण, यहाँ लिखेंगे पी क्यू एस अब प्लस पी क्यू एस अब बराबर क्या दिया पी क्यू आर बराबर क्या है पी आर क्यू है। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू एस, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू एस अब प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसमें आसन कौन है, घनिष्ठ भुजा कौन है पी क्यू है जो रैखिक युग्म बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिगृहित, इसको एक कर लें, अभिगृहित 6.1 से, फिर लिखेंगे पी आर टी प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, इसको हम लोग 2 करें। फिर लिखेंगे अभिगृहित
6.1 से। और हम लोग ऑलरेडी पहले क्या दिया है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यहां पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे और समीकरण 1 और 2 से, तो क्या होगा पी क्यू एस पी क्यू आर बराबर पी आर टी प्लस पी आर क्यू। तो अब हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे पी क्यू आर जो है क्या पी आर क्यू के बराबर है, तो हम लोग पी क्यू आर की जगह पे क्या लिखते हैं टी आर क्यू। तो क्या होगा पी क्यू एस, यहाँ लिखेंगे पी आर क्यू बराबर पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अभी पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हुआ, तो क्या है हम लोग का पी क्यू एस बराबर पी आर टी प्रूफ। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 4 देखेंगे आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। प्रमाण में दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो सिद्ध करना है ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। रेखा का मतलब 180 डिग्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। एक बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई, अब यहाँ z प्लस डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि इतना मान इसका दिया हुआ है। तो यहाँ x प्लस वाई लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा बराबर 360 डिग्री। अब ये 2 इधर गुना में इधर जाकर भाग करेगा, कट जाएगा, 180 टाइम में कटेगा, ए ओ बी बराबर कितना होगा 180। और यहाँ ध्यान देंगे x प्लस वाई क्या है ए ओ बी अर्थात ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, अतः ए ओ बी एक रेखा